हेलो एवरीवन, जेईई मेन पीवाईक्यू क्वेश्चन सीरीज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इसमें हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। देखो, इस बार हुआ क्या है कि जो जनवरी शिफ्ट हुआ है उसमें 3 मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड से क्वेश्चन आए थे और उसमें से तीनों जो है वह बल्क मॉडुलस से ही आया था, यानी कि एक ही फॉर्मूला तीनों क्वेश्चन में यूज होगा। तो पहले हम लोग बल्क मॉडुलस समझ लेते हैं। तो देखो क्या है, मान लेते हैं कि यह मेरे पास एक क्यूब है, इसके चारों तरफ मैंने प्रेशर अप्लाई किया तो इसका वॉल्यूम हो गया यह। इनिशियल वॉल्यूम जो मानते हैं वो v है और इसका जो फाइनल वॉल्यूम है वह है मेरा v फाइनल जो होगा वो होगा v माइनस डेल्टा वी। ठीक है, उसी प्रकार से क्यूब के जगह पे मान लो कोई स्फीयर है तो स्फीयर का अगर यह ओरिजिनल हो गया वॉल्यूम v और यह वॉल्यूम जो v डैश दे रहा है v फाइनल मेरा हो गया v माइनस डेल्टा वी। ठीक है यहाँ तक। अब यह किस लिए होगा, क्योंकि मैंने एक यहाँ पे प्रेशर अप्लाई किया तो डेल्टा पी। देखो यहाँ पे ये जो पी दिख रहा है ना ये एक्चुअल में डेल्टा पी है और यहाँ पे भी ये जो पी दिख रहा है वो डेल्टा पी। भाई डेल्टा पी होता क्या है, तो ये होता है एक्सेस प्रेशर। एक्सेस प्रेशर, एक्सेस प्रेशर क्या होगा, देखो बाहर की तरफ से जो प्रेशर इस पर लगेगा, समझना बात को, बाहर की तरफ से जो प्रेशर लग रहा होगा वह इसके अंदर अंदर भी तो कुछ एयर वगैरह होगा तो अंदर का जो प्रेशर होगा उससे ज़्यादा होगा। तो कितना ज़्यादा होगा वही एक्सेस प्रेशर होता है, यानी इसे हम लोग बोल सकते हैं पी आउट माइनस पी इन। तो जो यहां पे हम लोग बात करें तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो होता है, मेट्रिक पहले स्ट्रेस का बात कर लेते हैं, जो स्ट्रेस होता है वह होता है एक्सेस प्रेशर यानी कि डेल्टा पी। और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होगा, तो यह होता है चेंज इन वॉल्यूम यानी कि वी फाइनल माइनस वी इनिशियल बाई वी इनिशियल। तो वी फाइनल क्या होगा, वी माइनस डेल्टा वी और वी इनिशियल वी है तो डिफरेंस लेंगे तो क्या आएगा माइनस डेल्टा वी बाई वी इनिशियल आ गया या। तो बल्क मॉडुलस क्या होगा, बल्क मॉडुलस होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो यह क्या होगा, यह हो गया डेल्टा पी बाई माइनस डेल्टा वी बाई वी, यानी यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि माइनस वी डेल्टा पी बाई डेल्टा वी। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे फॉर स्मॉल चेंज, फॉर स्मॉल चेंज तो हम लोग इसके बीटा को क्या लिख सकते हैं, माइनस वी डी पी बाई डी वी, यह भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यह हो गया अपना फॉर्मूला। अब सभी क्वेश्चन में हम लोग यही फॉर्मूला यूज करेंगे और वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे देखो क्या दिया है कि द इंक्रीज इन प्रेशर रिक्वायर्ड टू डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द वाटर। देखो यहाँ पे माइनस साइन क्यों होता है, इसको पहले समझ लेते हैं कि माइनस साइन इसलिए होता है ताकि हम लोग बीटा जो बल्क मॉडुलस है उसका वैल्यू हम लोग हमेशा पॉजिटिव ही लेते हैं। तो अगर यहाँ पे देखो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा यानी कि पी आउट माइनस पी इन तो पॉजिटिव हो गया। अब जब प्रेशर बढ़ाएंगे तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा, यानी कि डेल्टा वी निगेटिव आएगा। ठीक है, जो डेल्टा वी निगेटिव आएगा तो यहाँ से मैंने पहले साइन लगा दिया माइनस का, तो डेल्टा वी माइनस और माइनस पॉजिटिव हो जाएगा तो ये ओवरऑल जो बल्क मॉडुलस है वो पॉजिटिव आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे जो बी है वो पॉजिटिव होना चाहिए, खत्म का। तो यहाँ पे देखो क्या दिया है कि इंक्रीज इन प्रेशर रिक्वायर्ड टू डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द वाटर सैंपल बाई 0.2% इज पी इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बल्क मॉडुलस भी दिया हुआ है तो अपने को पी बताना है। तो देखो यहाँ पे क्या दिया है, पहले ही लिख दिया कि डिक्रीज इन वॉल्यूम जो है वह दिया है 0.2%। तो अगर फ्रैक्शन में बात करें कि डेल्टा वी बाई वी माइनस में, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है ना तो माइनस पहले ही लगा दिया। अब इसमें बोला है कि परसेंटेज यानी कि यहाँ पे 100%, जैसे 100 से मल्टीप्लाई कर दिया परसेंटेज आ गया तो यह दिया है 0.2। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग डेल्टा वी बाई वी निकाल सकते हैं, यह कितना हो गया 0.2 बाई, यानी आ गया 2 इंटू 10⁻⁻3। यह हो गया मेरा माइनस डेल्टा बाई वी। और प्रेशर यहाँ पे देखो बल्क मॉडुलस भी बीटा दिया हुआ है, यह दिया है 2.15 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर। तो अब हम लोग यहाँ इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। अपने को देखो प्रेशर निकालना था ना, एक्सेस प्रेशर जो है प्रेशर वही निकालना था कि इंक्रीज इन प्रेशर कितना। तो भाई डेल्टा पी जो होगा वह होगा मेरा बीटा इंटू माइनस डेल्टा वी बाई वी। तो यह आ गया मेरा बीटा कितना दिया है, तो 2.15 इंटू 10⁻⁹ और इसका वैल्यू हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं और यह है मेरा 2 इंटू 10⁻⁻3। सो यहाँ से आ गया यह कितना आ गया, देखो ये यह आ गया 4.3 इंटू 10⁶, लेकिन यहाँ पे 5 पे दिया है तो यहाँ से हम लोग बोल देंगे 43 इंटू 10⁵ पास्कल। पास्कल बोलो या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोलो, बात एक ही है। तो यहाँ से हम लोग साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो पी होगा वो कितना होगा 43, तो जो इसका आंसर होगा वह कितना होगा 43। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो यह कॉन्सेप्ट है यही सभी जगह आएगा, तो यह फॉर्मूला बस याद रखना कि यह फॉर्मूला हम लोग बार बार यूज करेंगे। यह फॉर्मूला बोलो या यहाँ पे यह फॉर्मूला, यानी कि बीटा इज इक्वल टू माइनस वी डेल्टा पी बाई डेल्टा वी, ऐसे।
यही फॉर्मूला हम लोग हर एक क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। तो अगले में चलते हैं हम लोग। तो अगले में देखो क्या दिया है, यहाँ पे देखो क्या दिया है, वॉल्यूम कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ द सॉलिड कॉपर क्यूब, ठीक है, ऑफ एज लेंथ इतना दिया है। तो यहाँ पे हम लोग वॉल्यूम निकाल सकते हैं, इनिशियल वॉल्यूम कितना होगा भाई, 10, देखो लेंथ कितना दिया है, ए दिया है मेरा 10 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम क्या होगा ए क्यू, यानी कि 10 यहाँ पे अगर इसको मैं मीटर में कन्वर्ट करूँ तो कितना आ जाएगा, -1 मीटर। तो यह हो गया -1 का क्यूब, यानी कि आ गया 10⁻³ मीटर क्यूब, यह हो गया वॉल्यूम। अब यहाँ पे प्रेशर भी दिया हुआ है, यानी डेल्टा पी, यह दिया है कितना, 7 × 10⁻6 पास्कल, ठीक है। तो अपने को वॉल्यूम बताना है कि कितना चेंज होगा, और यहाँ पे देखो पहले ही से लिख दिया है कॉन्ट्रैक्शन होगा, यानी कि निगेटिव आने वाला है, ठीक है। तो हम लोग अभी क्या पढ़े थे, बीटा इजक्वल टू बल्क मॉडुलस इजक्वल टू क्या पढ़े थे, डेल्टा पी बाई माइनस डेल्टा वी बाई वी। तो अगर हम लोग यहाँ से इधर देखें तो यह कहते हैं माइनस डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल टू आ गया डेल्टा पी बाई बीटा बल्क मॉडुलस। तो यहाँ से क्या आ गया, माइनस डेल्टा वी, जो कि यहाँ पे वॉल्यूम चेंज होगा, ठीक है, वह आ गया मेरा डेल्टा पी बाई बीटा इंटू वी। अब सभी का वैल्यू पुट कर दे रहे हैं। तो डेल्टा पी दिया है क्या, देखो यहाँ पे प्रेशर दिया है ना, यह, तो यह हो गया 7 × 10⁻6। वॉल्यूम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 10⁻³ बाई बल्क मॉडुलस दिया है क्या, यह देखो यहाँ पे दिया है, तो यह दिया है 1.4 × 10⁻11। अगर इसे सॉल्व करें हम लोग तो कितना आ गया, यह आ गया 50, यहाँ से यह ऊपर गया, यह आ गया 50 × 10⁻9 मीटर क्यूब, यह आ गया। लेकिन ध्यान से देखो यहाँ पे एम में पूछा है ना, तो मुझे पता है कि 1 mm इज इक्वल टू होता है 10⁻³ मीटर। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, यह लिखेंगे 50 mm क्यूब, ठीक है। यहाँ से अगर देखो क्यूब निकालो तो यह 10⁻9 आ गया, तो यहाँ से इसको मैं डायरेक्ट इस पूरे को mm क्यूब लिख दिया, तो यहाँ पे आंसर जो आ गया वो 50 आ गया, यानी कि जो चेंज इन वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, 50 mm क्यूब। तो इसका आंसर कितना होगा, 50, ठीक है। फिर हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, फ्रैक्शनल कंप्रेशन डेल्टा वी बाई वी ऑफ वाटर एट द डेप्थ ऑफ 2.5 किलोमीटर बिलो द सी लेवल इज, मतलब अपने को डेल्टा वी बाई वी पूछा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, यानी कि डेल्टा वी बाई वी क्या होने वाला है, निगेटिव आने वाला है। क्यों, क्योंकि डेल्टा वी क्या होगा, निगेटिव आएगा, क्योंकि वी फाइनल जो होगा वह कम होगा, ठीक है। तो फिर से वही बल्क मॉडुलस का यूज़ करेंगे लोग। बल्क मॉडुलस क्या पढ़े थे, तो डेल्टा पी बाई माइनस डेल्टा वी बाई वी। तो यहाँ से क्या आया था मेरा, बताओ, अपने को निकालना क्या है, डेल्टा वी बाई वी, तो माइनस डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल टू आ गया मेरा डेल्टा पी बाई बल्क मॉडुलस। अब परसेंटेज में पूछा है भाई, तो एक काम करो, डेल्टा वी बाई वी इंटू 100 कर दो, या परसेंटेज में चला गया, तो यहाँ पे आ गया डेल्टा पी बाई बी इंटू 100। अब इसका वैल्यू अपने को निकालना है। तो देखो क्या दिया है कि यह जो लेवल कहाँ पे है, या डेप्थ की क्या है, 2.5 किलोमीटर। तो हम लोग पढ़े होंगे, याद करो, यह पढ़े हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में, फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़े हैं कि अगर हम लोग बात करें कि वाटर लेवल से नीचे एच हाइट पे जा रहे हैं, तो जो एक्सेस प्रेशर हो जाता है, जो प्रेशर बढ़ जाता है, यहाँ से यहाँ पे देखेंगे तो जो प्रेशर यहाँ पे हो जाता है डेल्टा पी, वह होता है रो जी एच। बेसिकली यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो प्रेशर होता है वह पी एटीएम होता है, और यहाँ पे जो प्रेशर होता है एब्सोल्यूट प्रेशर वह होता है पी एटीएम प्लस रो जी एच। तो अगर हम लोग यहाँ पे डेल्टा पी निकालें तो यह हो गया रो जी एच। समझना बात को, यहाँ पे पी एटीएम होता है, यहाँ पे पी एटीएम प्लस रो जी एच होता है, तो एक्सेस प्रेशर कितना होगा, रो जी एच। तो यहाँ पे डेल्टा पी जो होगा वह होगा रो जी एच, इस वैल्यू में पुट कर देते हैं। तो यहाँ से देखो क्या आ गया, माइनस डेल्टा वी बाई वी इंटू 100, और यहाँ से आ गया डेल्टा पी, यानी कि रो जी एच बाई बीटा बल्क मॉडुलस इंटू 100। सभी का वैल्यू पुट करते हैं, तो रो दिया है 10⁻3, यहाँ पे देखो दिया है ना, जी दिया है 10, एच दिया है 2.5, तो 2.5 को यहाँ पे किलोमीटर है तो मैं मीटर में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ, 1000 इंटू 100 भाई, बीटा दिया हुआ है, कितना दिया है भाई, तो बीटा दिया है 2 × 10⁻9, 2 × 10⁻9, ठीक है। तो कितना आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, और यहाँ पे अगर मैं देखूँ यहाँ से इसको ले लूँ तो यह 3 यानी कि आगे चला गया। तो अपने पास कितना आया, यह आ गया मेरा 2.5/2, यानी कि आ गया 1.25%। ध्यान रखना यह परसेंट में आया है ना, तो यह आंसर होगा।
परसेंट में पूछा था, तो इसका आंसर कितना 1.25, यानी जो इसका आंसर है वह है फर्स्ट आंसर। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो देखो इसमें क्या था कि सभी जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड से जो 3 क्वेश्चन आए थे वो तीनों बल्क मॉडुलस से बेस्ड थे और मैंने तीनों को एक साथ सॉल्व कर दिया। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।